स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, ख़ास तौर पे फ़िल्मी दुनिया से उनका ताल्लुक़ है, बड़ी गहरी नज़र है। एहतशाम सोहरवर्दी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। फ़िल्मी दुनिया से आपका एक ख़ास और गहरा ताल्लुक़ है। राइटर क्या लिखता है, डायरेक्टर क्या प्रेजेंट करता है और किस तरीके से उसको जो है वो फिल्मा के दिखाया जाता है और लोगों को साइकोलॉजिकल तौर पर किस तरह डैमेज किया जाता है, ये कश्मीर फाइल्स उसका मुंह बोलता सबूत है। आप इस पे क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है जिस पे आपने मुझे बात करने का मौका दिया है जी। और इस तरह की जो गुफ्तगू है, इस तरह का जो एक मौजू है, उस पर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए और हमें अपनी आज की यूथ को अवेयर करना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं और हम क्या कर रहे हैं जी, और हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है जी। तो बुनियादी तौर पे जो आपका सवाल है इस फिल्म के हवाले से, कश्मीर फाइल्स के बारे में जी, ये फिल्म जो है एक फिल्म इससे पहले भी इन्होंने बनाई है, वो उसका नाम है ताशकंद फाइल्स जी। तो अब इसमें मैं आपको बुनियादी तौर पे जो इसकी रीज़न है वो ये है कि फ़िल्म जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मीडियम है और अल्टीमेट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है जी। और फिल्म को हॉलीवुड और दुनिया के बेशतर जो ममालिक हैं जो फिल्म की अहमियत से और फिल्म की अफादियत से वाकिफ़ हैं, वो फिल्म को अपने मकासद के लिए यूज़ करते हैं जी। और ज़्यादातर इसमें प्रोपेगेंडा मीडियम बहुत ज़्यादा इससे किया जाता है, प्रोपेगेट बहुत ज़्यादा किया जाता है जी। तो हिंदुस्तान ने 90s की दिहाई में भी कुछ किया, उससे पहले भी कुछ किया, लेकिन वो क्योंकि कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा डोमिनेट करता था, लोग उस पर तवज्जो कम देते थे और उनकी जो रियासती एक आप कह सकते हैं स्टेट की जो पॉलिसी है वो भी इतनी हार्ड नहीं थी रिगार्डिंग कश्मीर इशू। लेकिन आप ये देखें कि जो मोदी सरकार है वो जब से एम्पावर हुई है उसने हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में जो एक सेकुलर इमेज था उसको बुरी तरह तबाह कर दिया। सही। और उसकी रीज़न ये है कि वो फैशिस्ट है और मोदी का जो है वो जुल्म और बर्बरियत पे मबनी उसने हमेशा पसंद किया ना उसने ऐसी चीज़ों को। जी एग्जैक्टली। आप देखें कि जो गुजरात में राइट्स थे वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ मोदी ने किया और उसके बाद जो मोदी का जो अक़लियतों के हवाले से उसका एक अमल है वो दुनिया के सामने है और हम तारीख को हमेशा जो है ना वो उससे सीखते हैं और तारीख वो होती है जो आपको आगे आने वाले वक्त का तयन करती है। बिल्कुल ठीक है। और आप ये देखिए कि इस वक्त जो हिंदुस्तान की पोजीशन है वो पूरी दुनिया में वो अपने उस सेकुलर इमेज से बाहर निकल गया है और एक फैशिस्ट इमेज के ऊपर आ गया है। आप आए दिन देखते हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली छोटी छोटी वीडियोस आपको मिलती हैं कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ और दूसरी मुसलमान ही नहीं दूसरी अक़लियतों के साथ वो किस तरह का सलूक कर रहे हैं और जुल्म और बर्बरियत की उन्होंने इंतहा कर दी है जी। तो मैं कमिंग बैक टू द फिल्म, इस फिल्म के जरिए उन्होंने यही तासुर दिया है कि कश्मीर में जो अपना पंडित हैं जिनको वहाँ से निकाला गया और जो हिंदुस्तान की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है और जो वहाँ पे होने वाले मजालिम हैं उसके अंदर सब मुजाहिदीन का हाथ है और मुजाहिदीन जबकि उनको निकाला भी नहीं गया। नहीं, मैं आपको ये एक इसको क्लैरिटी करते हैं इसमें कि हिस्टोरिकली फैक्ट्स जो हैं वो ये है कि जब किसी जगह पे आग लगती है या जब किसी जगह पे तबाही आती है जी, तो उसमें सभी लोग मुतासिर होते हैं। बिल्कुल ठीक। अब ये देखें कि जो हमें हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा ना कि वो लोग इकट्ठे रह रहे थे, पंडित भी वहां रह रहे थे, मुसलमान भी वहां रह रहे थे, बिल्कुल सही। और वो सब अब उनकी जमीन थी। ये आप किसी को किसी की जमीन से किसी के घर से जब बेदखल करते हैं तो ये इससे बड़ी अजियत और इससे बड़ी सजा किसी के लिए नहीं है। तो हुआ ये कि इन जो हालात और वाकयात वहाँ बने और ये इस हालात और वाकयात को बनाने तो ये काम तो हिंदुस्तान ने किया ना। जी, अपनी फौजें भेज के मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जो हालात और वाकयात पिछले तकरीबन 2-3 सालों में जो डेवलपमेंट हुई है वो इससे पहले आज़ादी के बाद तक नहीं हुई थी। बिल्कुल ठीक। और जब इतना जुल्म और बर्बरियत हुआ वहाँ पे देखिए गोली पे किसी का नाम नहीं लिखा होता और इसी तरह ताकत जो है उसका कोई असूल नहीं होता। बिल्कुल सही। ताकत जो है वो जब आ जाती है किसी के हाथ में तो वो बेदरेग उसका इस्तेमाल करता है। तो इंडिया जो है वो अपने इस पॉइंट के ऊपर पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो अपने आप को एक्सपोज कर गया है कि वहाँ पे जो आप देखें लॉकडाउन में जो हुआ, जो पेंडेमिक में वहाँ पे उन्होंने किया जी, और एक तवील कर्फ्यू वहाँ लगा। बिल्कुल। और वो उस दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा कर्फ्यू सबसे बड़ा कश्मीर में लगा। और देखें कि जहाँ पे
हम एज ऑफ अवेयरनेस में रह रहे हैं और जहाँ पे इंसानी हकूक के ऊपर बात होती है, जहाँ जगह जगह इतने बड़े बड़े फोरम्स हैं, यूएनओ है और बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पे इंसानों की बात होती है, तो ये इशू जो है इसको पसे पुश डाला हुआ है। और जो आलमी ताकतें हैं जिनको ये चाहिए कि इसे एज सून एज रिजॉल्व करें, वो बजाय रिजॉल्व करने के अभी तक इसके ऊपर उनका एक डेडलॉक है। ऐसा वो किसी भी तरीके से कोई नजरिया उनका वाजे नहीं है। तो ये जो फिल्म है इसके अंदर ये उन्होंने जो प्रोपोगेट किया है वो इसीलिए किया है कि वो एक रिफ्लेक्शन देना चाह रहे हैं कि वो खुद को मजलूम साबित कर रहे हैं, हालांकि वो मजलूम नहीं है क्योंकि उनका जुल्म जो है दुनिया पे आश्कार हो चुका है और इंटरनेशनल मीडिया ने उनको एक्सपोज किया है। और आपने एक बात की इसमें, वो उसको मैं एंडोर्स करूंगा कि ये जो 5th जनरेशन हम वॉरफेयर की बात करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है मीडिया है। और मीडिया क्या है? जो आपके हाथ में गैजेट्स हैं जी, इसके जरिए आप देखें कि कितनी जल्दी वीडियोस वायरल होती हैं और कितनी जल्दी माइंडसेट्स बनते हैं और उन माइंडसेट्स को बदलने में फिर कितनी देर लगती है। बिल्कुल सही। तो ये प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम इंडिया के हवाले से इस जो जवाबी कार्रवाई है हमारे पास, हमें भी इस फुटिंग पे एक फिल्म जो है इस मीडियम को, फिल्म मीडियम को जवाब देना चाहिए और जवाब देना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं और ये वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है जो उन्होंने तो खुद मेलाफाइड क्रिएट, वो तो आर्टिकल 370 की बात करते हैं। एग्जैक्टली देखिए, वो कहते हैं जिस पे मबनी जो है वो ये फिल्म है। नहीं देखिए, आर्टिकल 370 की जो वो बात कर रहे हैं उसके अंदर तो बुनियादी तौर पे वो ह्यूमन राइट्स को ही वो वायलेट कर रहे हैं। यस, और वो कहते हैं कि हमने इंसानियत के लिए फिल्म, हाँ, अब वो ये जो फिल्म है ये तो इंसानियत को के हकूक को पामाल कर रही है। इस फिल्म के अंदर तो देखें इंसान तो इंसान है। आप देखेंगे ये जो वहां पे भी वो कह रहे हैं कि जी वावेला मचा रहे हैं कि जी यहाँ पे एक इवन वहाँ सिनेमा हॉल्स का ये हाल है कि वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं कि लोग वहाँ मुसलमान भी देखने के लिए आए और हिंदू भी देखने के लिए आए। जब ये फिल्म एंड होती है तो यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ जो है वो नारे लगाए जाते हैं और हिंदू अपने नारे जो है वो बुलंद कर रहे हैं और फिर वहाँ पर बैठे सारे हिंदू जो है वो नारा लगाते हैं और उसके बाद जो है वो मुसलमानों को वहाँ पर जो है वो तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, गालम गलोच की गई, मुसलमानों को जो है वो नंगी गंदी गालियाँ निकाली गई इस फिल्म को देखने के बाद। तो ये क्या, ये तासुब नहीं है, ये तंग नजरी नहीं है? मैं बिल्कुल आपकी बात को मतलब सेकंड करूंगा। उसमें रीजन ये है, देखें जब आप एक जगह पर इकट्ठे रहते हैं और आपका एक माइंडसेट जो है वो डिफरेंट होते हैं, वहां पर आपने किसी एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को बेयर करना होता है। बिल्कुल। तो इंडिया में जब ये सेक्युलर का नारा लगा रहे थे उस वक्त तो इनको नहीं इस बात का अंदाजा था कि जब इन्होंने ये हरकत करनी है तो उस वक्त जो दूसरी एक लेते हैं या मुसलमान हैं उनके साथ क्या होगा। मेरा पॉइंट ये है, मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जी, कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो छोड़ के चले गए। वो इसलिए छोड़ के चले गए, ये भी हिस्टोरिकली क्लियर करने की बात है, वो इसलिए छोड़ के चले गए कि भाई पूरा हिंदुस्तान उनका है, मुसलमान कहाँ जाते? मुसलमानों को तो आपने डिटेन कर लिया, मुसलमानों के ऊपर तो आपने वहां मजालिम ढाए, उनको तो आपने खुद इवैक्यूएट किया वहां से। सही बात ये है कि हिस्टोरिकली चीजों को क्लियर करना चाहिए। और जो इन्होंने वो फिल्म के अंदर जितनी भी इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है और सेंटिमेंट्स को दिखाया है और वहां पे अपनी जमीन के साथ अपनी धरती से प्यार को दिखाया है जी। और भाई धरती जो होती है वो तो सांझी होती है। बिल्कुल सही। जमीन तो सबकी है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए भी है। एग्जैक्टली। अगर वो आप वहां से सदियों से जिन लोगों का खमीर उठ रहा है, जो लोग वहां पे रह रहे हैं, वो उन्हीं की भी उतनी जमीन है जितनी आपकी जमीन है। बिल्कुल सही। तो बात यह कि अब वक्त आ गया है कि इन चीजों को हम अपने तरीके से, अपने जो हमारे अपना एक जज्बात या हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो अलग है, लेकिन हिस्टोरिकली क्लियर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे। ये चंद हिंदुओं का नजरिया तो हो सकता है जी, ये बीजेपी का नजरिया तो हो सकता है कि वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जो है वो काम करते हैं और कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देते कि जिसमें मुसलमानों के खिलाफ जो है वो कोई साजिश ना करते हो। और देख लें कि भारत में क्या मुसलमानों के साथ हो रहा है और इस फिल्म के बाद मुसलमानों की क्या सिचुएशन और हालात वहाँ पर हो जाएंगे और हो रहे हैं, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि मुसलमानों के लिए असल में उनको भारत से निकलने के लिए, निकालने के लिए आप जो है वो ये सारा फितना फिसाद कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं इस तरह की फिल्में क्यों बनाई जाती हैं? देखिए, ये वही बात है कि ये फिल्में एक मंजूम मकासद के तहत बनाई जाती हैं। वो मंजूम मकासद यही होते हैं कि जो आपकी इस वक्त की पॉलिसी है, जो स्टेट की उनकी पॉलिसी है, वो यही है कि हम कश्मीर का जो कॉज है या कश्मीर का जो हमारा इशू है उसके ऊपर हम अपना होल्ड रखें और अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर करें। हाँ। और वो इनोसेंट इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं कि जो दुनिया का सबसे मौसर मीडियम है फिल्म, उसको प्रोपोगेट करने के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। और इस फिल्म के ज़रिए आप देखें कि ये हम तक जो जनरेट हो रही हैं खबरें
या जो सोशल मीडिया के थ्रू या हमें मिल रही है कश्मीर फाइल्स को जो है ना वहाँ पे इतना बिजनेस हो गया और इतने लोगों ने देख लिया। मैं ये भी इसमें भी थोड़ा सा क्लियर करूं आपसे जी कि माजरत के साथ आज दुनिया जो है वो बहुत क्लैरिटी में आ गई है, लोगों के हाथ में